जिसने गलती की है वो कहाँ से है, किस उससे है, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे वो लोग आए रो रहे थे, फिर हमने एसपी से भी बात की क्योंकि एसपी से पूरी जानकारी हमने ली और उन्होंने कहा हमने एफआईआर भी उसमें कर दी है और निष्पक्ष जाँच भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हो, बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पे अनुसूचित जाति बहुत है, जो विश्वास के साथ देखती है किसी मुखिया को कि हमारे साथ न्याय होगा। और अगर एक ऑफिसर के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हो, अभी मैंने चुप भी कराया, रो भी रहे थे, कुछ तो कुछ घटित हुआ है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। इसमें अभी उन्होंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी है, हालांकि एफआईआर हो चुकी है और इसमें पहले तो नोटिस हम करके जांच कराएंगे। पूरी जांच में चीज़ें क्या पाई जाती हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ उन्हीं को सुना है, तो ये जांच का विषय, अभी जांच करेंगे, उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी आपके साथ साझा की। हमारे लिए भी सुन के हमें भी तकलीफ़ हुई कि आज के टाइम में भी ये सब चीज़ें होती रहेंगी, हमारी ये मानसिकता कब बदलेगी। तो ये बातें हमें भी कहीं न कहीं, जैसे आपको तकलीफ़दायक है, हमारे लिए भी तकलीफ़दायक है। समाज के कल्याण के लिए अगर उन्होंने मुझे कुर्सी दी है, तो मैं न्याय के लिए मुझे दी है, मैं न्याय ही करूँगी उस कुर्सी पे बैठ के, चाहे फिर वो हमारा परिवार का भी कोई पर्सन भी आ जाता है, कोई भी मेरे परिवार मेंबर भी हो जाता है, तो मुझे उसके लिए भी वो मेरी कुर्सी मुझे वही इजाज़त देगी कि मैं न्याय करूँ, उसके साथ मैं खिलवाड़ नहीं करूँ। मैडम, एक मामला आया है मुजफ्फरपुर में, जो वहाँ के सीईओ हैं और एसआई ऑफिसर हैं, उनको जाति सूचक गाली दिया गया और कहा गया कि तुम चमार जाति के हो तो तुम्हारे साथ ऐसा ही हम ट्रीट करते आए हैं और ज़्यादा बोलोगे तो तुमको पेड़ से लटका के मारेंगे भी, जैसा कि उन्होंने एफआईआर में दर्ज किया है। क्या यह जो आयोग है उसके संज्ञान में ये मामला आया है? जी, बिल्कुल आया है और अभी 1 घंटा पहले ही वो लोग मेरे पास आए हैं और काफ़ी मैंने उनको अभी मैंने चुप भी कराया, रो भी रहे थे। कुछ तो कुछ घटित हुआ है, लेकिन अभी ये जाँच का विषय है। इसमें अभी उन्होंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी है, हालाँकि एफआईआर हो चुकी है और इसमें पहले तो नोटिस हम करके जाँच कराएँगे। पूरी जाँच में चीज़ें क्या पाई जाती हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ उन्हीं को सुना है। तो ये जाँच का विषय, अभी जाँच करेंगे, उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी आपके साथ साझा की जाएगी। कई बात उन्होंने छुपाई, कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि उनको जो है कपड़ा भी खोला गया है, बंधक भी बनाया गया है, तो क्या अभी भी ये स्थिति दलितों के साथ है जब एससी आयोग होने के बावजूद? देखिए, ये हमारे लिए भी सुन के हमें भी तकलीफ़ हुई कि आज के टाइम में भी ये सब चीज़ें होती रहेंगी, हमारी ये मानसिकता कब बदलेगी। तो ये बातें हमें भी कहीं न कहीं, जैसे आपको तकलीफ़दायक है, हमारे लिए भी तकलीफ़दायक है। लेकिन फिर भी जब तक हमें एविडेंस पूरे नहीं मिल जाते, क्या वहाँ पे घटनाक्रम हुआ, पूरे पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं आ जाते, तो उस विषय में पूरी तरीके से अभी मुझे, क्योंकि आज ही अभी 1 घंटा पहले पता चला है, पहले उसमें जाँच आ जाए, पूरी रिपोर्ट हमारे पास आ जाए, मैं तभी आपको पूरी तरीके से उसके बारे में बता पाऊँगी। एक राजनीतिक इतिहास आपका भी रहा है मैडम, तो क्या निष्पक्ष जांच की उम्मीद जो है वो जो एक तरह से जो ऑफिसर हैं, अंचलाधिकारी हैं, वो कर सकते हैं? नहीं, आपको क्योंकि हाँ, हाँ, मैं हूँ राजनीति में तो हूँ, लेकिन आपको ये भी बिल्कुल ज्ञात होगा, मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ और ये राष्ट्रपति जी, प्राइम मिनिस्टर ही हमें यहाँ पे इस पद को देते हैं, तो मेरे पे विश्वास करके ही दिया होगा कि मैं समाज के भले के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अगर उन्होंने मुझे कुर्सी दी है, तो मैं न्याय के लिए मुझे दी है, मैं न्याय ही करूँगी उस कुर्सी पे बैठ के, चाहे फिर वो हमारा परिवार का भी अ, कोई पर्सन भी आ जाता है, कोई भी मेरे परिवार मेंबर भी हो जाता है, तो मुझे उसके लिए भी वो मेरी कुर्सी मुझे वही इजाज़त देगी कि मैं न्याय करूँ, उसके साथ मैं खिलवाड़ नहीं करूँ। तो वो आप मेरे से उम्मीद रख सकते हैं कि उसमें न्याय ही होगा। जिसने गलती की है, वो कहाँ से है, किस उससे है, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, गलत करने वाला गलत ही है। क्या कोई वरीय अधिकारी से मुजफ्फरपुर में आपकी बात हुई है या सरकार के संज्ञान में आपने ये बातें डाली हैं? जी, मैं अभी जैसे वो लोग आए रो रहे थे, फिर हमने एसपी से भी बात की क्योंकि एसपी से पूरी जानकारी हमने ली और उन्होंने कहा हमने एफआईआर भी उसमें कर दी है और निष्पक्ष जाँच भी करेंगे। फिर भी हम आपको ये बता दें, क्योंकि नोटिस जब तक अभी कल ऑफ़िस बंद रहेगा, फिर भी हमने कहा अपने अधिकारियों कि आप तत्काल नोटिस जारी कर दीजिए। नोटिस जारी होते ही जो रिपोर्ट हमें एसपी की तरफ से आएगी, क्या हुआ है, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, तो वो जैसे आएगी उसी के आधार पे आगे की हमारी कार्रवाई होगी। एक और मामला है मैम, गोपालगंज के जो डीएम थे उनको एक पूर्व सांसद ने हत्या कर दिया, अब उनको बिहार सरकार जो है संशोधन करके छोड़ रही है। तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अब कोई दलित, इससे तो बढ़ जाएगा अत्याचार, किसी को भी मार करके जो है
ये बिल्कुल इस बात के लिए क्योंकि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये न्यूज़ हमारे सामने आई है और उसमें उन्होंने वो क्लिपिंग भी है जहाँ पे यहाँ के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं उसमें कि आपको नहीं पता जी, हमने तो उनकी पत्नी से बात भी की, हम क्या क्या कर रहे हैं। हमें मतलब अच्छा नहीं लग रहा ये बात कहते कि एक इतने बड़े पद पे आप बैठे हो और बिहार के मुख्यमंत्री हो, बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पे अनुसूचित जाति बहुत है जो विश्वास के साथ देखती है किसी मुखिया को कि हमारे साथ न्याय होगा। और अगर एक ऑफिसर के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हो कि अभी हमें जैसा पता चल रहा है कि उन्होंने संशोधन किया और आप जहाँ सबको आइडिया लग रहा है कि हो सकता है कि अभी वो अपराधी छूट जाएं, लेकिन अगर इस तरीके से अपराधी छूटते रहेंगे तो कोई भी अधिकारी काम नहीं कर पाएगा और अनुसूचित जाति तो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना अपराधियों से प्रेम क्यों है। तो ऐसे ऐसे तो बिहार में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं। ऐसे तो मैम बहुत सारे कास्ट एट्रोसिटी के केस आते हैं जहाँ घोड़ा पर नहीं बैठने दिया जाता, मुँह से निकल जाए। ऐसे तो और मनोबल बढ़ जाएंगे, किसी की हत्या के बाद सरकार उसको छोड़ रही है और बड़े मन से कह रही है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं। तो ये ऐसे में आयोग के लिए तो चिंता का विषय है। नहीं मुझे, क्योंकि ये मीडिया से रिपोर्ट, क्योंकि हम लोगों को टैग हो जाता है तभी हमारे पास रिपोर्ट आती है और आपने देखा भी होगा ऐसा कोई भी चीज़ आती है हम सोमोटो लेते हैं उसमें। लेकिन क्या इसमें सरकार की मंशा है ये हम नहीं बता सकते। लेकिन जिस तरीके से संशोधन हो रहा है और पार्टिकुलर वो उस वीडियो को अगर हम देखें कि उसमें ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि अगर इस तरीके से हत्या करेगा और उसको बचाने के लिए हम संविधान में संशोधन तक कर डालेंगे, और किस बिहार पे आप कर रहे हैं, क्या अनुसूचित जाति की सुरक्षा के लिए आप बात करते हो, क्या ये सुरक्षा कवच उनके लिए साबित होगा? क्या इस तरीके से प्रावधान करके रेपिस्ट नहीं छूटने चाहिए, मर्डर वाला छूटना नहीं चाहिए, लेकिन अधिकारी को मारने वाले को आप संशोधन करके छोड़ देंगे तो अधिकारी कैसे काम करेगा? और अनुसूचित जाति के प्रति ऐसा जो अभी हमारा सामने जो प्रतीत हो रहा है, तो वो मुझे लगता है आने वाले समय के लिए तो बिहार में अच्छी बात नहीं है। आयोग के पास कोई संवैधानिक विकल्प है कि तुरंत जो है सरकार से क्वेश्चन किया जाए या नोटिस दिया जाए? इसमें अब हम सोमोटो पावर लेंगे और इसमें पूछेंगे भी, क्योंकि उनका अभी जो लेटेस्ट उनकी जो रिपोर्ट है जहाँ पे संशोधन की आई है वो काफ़ी हमें मिल गई है, आप ही के मीडिया के भाइयों के माध्यम से हमको मिली है और ये हम फुल कमीशन में इस विषय पे बात करेंगे कि आज तो एक क्योंकि वो अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति था, बहुत मेहनत करके ये बच्चे आगे बढ़ते हैं और सरेआम उनको सबके बीच में मार दिया जाता है, चेहरा तक कुचल दिया जाता है। तो उनको इंसाफ देने के बजाय उनको एक जेल में बंद करते हैं, दूसरी तरफ आप ऐसे कानून बनाते हैं उनको बाहर लाने के लिए, तो आपका न्याय कहाँ चला गया? तो कमीशन उस पर संज्ञान में लेगा और उसमें जो कार्रवाई हमसे हो सकती है फुल कमीशन में बैठ के चिंतन होगा कि इसमें आगे की कार्रवाई हम क्या करेंगे, वो मैं आपके साथ साझा